अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, फवाद चौधरी को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। भागकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के गेट से अदालत में दाखिल हो गए। कबल हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म जारी किया। किसी भी मुकदमे में 2 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। जस्टिस मियां औरंगजेब हसन की अदालत ने फैसला सुनाया। आपको बताते चलेंगे, फवाद चौधरी का अब से कुछ देर पहले रिहाई का हुक्म जारी किया गया। यह हुक्म जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं मियां हसन गुल ने जो है वो जारी किया, फैसला सुनाया। लेकिन उसके बावजूद फवाद चौधरी को है अदालत के गेट से दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिसके बाद वो है वो भागते हुए कमरे अदालत में पहुंच गए और चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा से गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। भागकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के गेट से अदालत में दाखिल हो गए। कबल हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दिया था। किसी भी मुकदमे में 2 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर कर दी गई थी फवाद चौधरी की, जबकि ये फैसला जस्टिस मियां गुल जो हैं औरंगजेब हसन गुल ने सुनाया था। अब से कुछ देर पहले जो है वो फैसला सुनाया गया था। आपको बताते चले, अहम तरीन खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करते चलेंगे। फवाद चौधरी को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म जारी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया, जबकि जस्टिस मियां हसन गुल ने यह फैसला सुनाया और फवाद चौधरी को जो है फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। अदालत के गेट से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिसके बाद फवाद चौधरी जो है वो भागकर दोबारा से कमरे अदालत में पहुंच गए और चीफ जस्टिस के सामने पेश होकर कहा कि मुझे फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता चलेंगे, अदालत में पनाह लेकर जान बचाई उन्होंने। कबल हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दिया। किसी भी मुकदमे में 2 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर की गई, जबकि जस्टिस मियां औरंगजेब हसन गुल ने फैसला सुनाया। अहम तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चलें, कब से कुछ देर कबल फवाद चौधरी की रिहाई का हुक्म जारी किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। जब फवाद चौधरी जो है वो कमरा अदालत से फ्री होकर बाहर निकले तो उन्हें एक बार फिर से अदालत के गेट से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिस पर फवाद चौधरी जो है वो वहां से भागकर कमरे अदालत में पहुंचकर अपनी जान बचाई। एक बार फिर से वो चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि मुझे फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चलेंगे, फवाद चौधरी को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। भागकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट से अदालत में दाखिल हुए, जान बचाई, जबकि जस्टिस मियां औरंगजेब हसन गुल ने जो अहकाम जारी किए थे, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दिया था। फवाद चौधरी को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। अब से कुछ देर कबल फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिहा करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन जैसे ही वो कमरे अदालत से बाहर निकले, गेट तक पहुंचे, उन्हें फिर से गिरफ्तार करने की नाकाम कोशिश की गई, जिसपे फवाद चौधरी ने भागकर अहाते अदालत में पहुंचकर कमरे अदालत में पहुंचकर अपनी जान बचाई, जबकि फवाद चौधरी को जो है एक बार फिर से गेट से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। ये मनाजर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं, किस तरह से जो है फवाद चौधरी को गेट से गिरफ्तार करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, जिस पर उन्होंने भागकर कमरे अदालत में पहुंचकर अपनी जान बचाई। जबकि अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हसन मियां गुल ने जो है उनको फैसला सुनाया था और फवाद चौधरी को आज अदालत में पेश करने का हुक्म जारी किया गया था। पेशी के बाद उनकी 2 दिन की अबूरी जमानत मंजूर की थी। कहा गया था किसी भी मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अब जो वो फारिग होकर बाहर निकले, कमरा अदालत से फारिग होकर वो बाहर निकले, अदालत के गेट तक पहुंचे तो उन्हें एक बार फिर से जो है गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिस पर उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। भागते हुए वो कमरा अदालत में दोबारा पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने जो है अपनी जान बचाई। फवाद चौधरी को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। ये मनाज़र आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं, किस तरह से उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। फवाद चौधरी को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस जो हैं हसन मियां गुल, उन्होंने अब से कुछ देर पहले जो है वो फैसला सुनाया था। फवाद चौधरी की रिहाई का हुक्म जारी किया था, उनकी जानिब से किया गया था और अगले 2 रोज तक उनकी जमानत मंजूर की गई थी। लेकिन इसके बावजूद फवाद चौधरी को एक बार फिर से अहाते अदालत से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जस्टिस मियां औरंगजेब हसन गुल ने फैसला सुनाया था, उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया था, लेकिन फिर से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई।
इसी पर तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद राना जाहिद से। जी राना जाहिद, बताएगा कि फवाद चौधरी को क्यों फिर से एक बार गिरफ्तार करने की कोशिश की गई जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया था। कि ये अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं उनकी जानिब से रिहाई के अहकाम जारी किए गए हैं और दफा 144 के तहत जो इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी फवाद चौधरी की, उसको कलअदम करार दिया गया था और ये कहा था इन्हें रिहा कर दिया जाए और 2 दिन तक इनको किसी भी मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार न किया जाए। इस हवाले से पंजाब पुलिस की जानिब से जो है वो फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में उनके एक मुकदमे में उनकी जो जमानत कबल गिरफ्तारी दायर की गई थी उस पर समाअत थी और आज चूंकि फवाद चौधरी कबल गिरफ्तारी जमानत में लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से वो जमानत जो है उनकी खारिज कर दी गई थी लाहौर में अदालत की जानिब से। तो जिसके बाद जो पुलिस है वो वारंट लेकर जो है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है और उन्होंने फवाद चौधरी को जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश की है। इस हवाले से फवाद चौधरी जैसे ही कमरा अदालत से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और इस हवाले से सियासी दर्जा हरारत के हवाले से बात की और ये भी कहा कि उनकी जानिब से एक अदालती अंडरटेकिंग जमा करवाई गई है और वो उस अंडरटेकिंग के पाबंद रहेंगे। और उसके अलावा जैसे ही फवाद चौधरी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट के करीब पहुंचे तो फिर वहाँ उन्हें जो है वो अंदाजा हुआ कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश जो है वो हो सकती है। तो जैसे ही उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गेट से जो है बाहर कदम रखा तो पुलिस उनकी जानिब बढ़ी, वो उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो भागकर वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद में दाखिल हुए और इस दौरान वो गिरे भी, लेकिन बुकला की जानिब से जो उनके साथ बुकला थे उनको फौरी तौर पर उठा लिया गया और फवाद चौधरी इतना भागे कि उनका सांस भी जो है वो भी फूल रहा था। तो अब वो कमरा अदालत के अंदर बैठकर जो है वो अब उनकी हालत जो है दोबारा बेहतर हो रही है और अब ये कहा जा रहा है कि वो उनकी हिफाजत के लिए जो है वो दोबारा जमानत की जो है दरख्वास्त दी जा सकती है और दोबारा इस हवाले से अदालत को भी आगाह किया गया है कि अदालत की जानिब से अभी फैसला सुनाया गया है और उसके बाद फौरी तौर पर जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, लाने की कोशिश की गई है। तो इस हवाले से अब देखना यह है कि क्या जो पंजाब पुलिस है वो दोबारा इमरान खान फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है या नहीं करती, लेकिन फवाद चौधरी जो है इस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं। जी ठीक राना जाहिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलेंगे फवाद चौधरी को अहाता अदालत से एक बार फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, क्योंकि अहकाम जो हैं वो जारी किए गए थे। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनके रिहाई का हुक्म जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है जमानत खारिज कर दी गई उनकी, जिसके वारंट लेकर पुलिस जो है वो एक बार फिर से फवाद चौधरी के पीछे गई, फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो भागते हुए कमरे अदालत में पहुँच गए। अब देखना ये बाकी है कि उनकी जमानत जो दरख्वास्त दायर की गई है उसको खारिज किया जाता है या उनकी रिहाई के अहकाम जारी किए जाते हैं।